हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग का यूनिट डिजिट का जो आप लोग का टेस्ट सीरीज चला था, उस टेस्ट सीरीज का डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो डाउट क्लास लेने जा रहे हैं। आप लोग इसी डाउट क्लास के माध्यम से अपना क्लियर कर लीजिएगा कि कितना रॉन्ग है और कितना राइट है, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। चलिए, हेडिंग देख रहे हैं, सब चीज़ ये लगा हुआ है। यूनिट डिजिट का चल रहा है, टेस्ट सीरीज 1 है, ठीक है। इसका क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। तो चलिए, सब कोई अच्छा से मिलाएंगे, अपना अपना कॉपी ईमानदारी से चेक कर लीजिएगा, सब कोई अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए, नाउ स्टार्ट किया जाता है क्लास को। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है 175 गुने 367 गुने 314 गुने 219 के गुणनफल में इकाई अंक की संख्या क्या होगी। यानी इसका यूडी बताना है। तो हम आपको बताए थे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 हो, इस संख्या की इकाई अंक पे क्या हो, 5 हो, और किसी संख्या की इकाई अंक पे इवन हो। यानी देखिएगा, यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, इवन है। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि इवन इंटू 5, यानी इवन नंबर में 5 से गुना करने पर यूडी जो है हमेशा 0 बनता है, ऑलवेज 0 बनता है बाबू, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी इवन नंबर में 5 से अगर गुना कर दिया जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। 4 इवन नंबर में आता है और 5 आपका 5 ही है। तो यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका 4। 5 में 4 से गुना करेंगे, इकाई अंक पे बनेगा 0, और 0 को अनलिमिटेड गुना करेंगे तो इकाई अंक पे बनेगा 0। तो इसलिए आंसर आपका एप्पल होगा। एप्पल आंसर है, आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 के गुणनफल में इकाई अंक की संख्या क्या होगी। देखिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी इकाई अंक पे 5 नहीं है। तो इकाई अंक पे जब 5 नहीं है तो उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जब भी किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 नहीं हो तो आप यूडी से यूडी में और यूडी से यूडी में और यूडी से यूडी में गुना करके आप यूडी ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 से गुना करेंगे 8 में तो 8 चौका 32, 32 के 2, और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 2 सते 14, 14 के 4, और 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 का 2, जो हम लोग का ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इसलिए इसका आंसर होगा एप्पल। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा बाबू, एप्पल होगा। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, एप्पल, यानी एप्पल मतलब 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बाबू, देखिएगा बाबू, यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे क्वेश्चन में है बाबू कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करना है, और इकाई अंक ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है, 342 गुने 418 गुने 874 गुने 933 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। मतलब ये है कि इसको गुना कर दिया जाए, इसको गुना कर दिया जाए तो इसका गुणनफल जो होगा उसका इकाई अंक पे है। देखिए, किसी भी इकाई अंक पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 2 है, यहाँ पे इकाई अंक पे 8 है, यहाँ पे इकाई अंक पे 4 है, यहाँ पे इकाई अंक पे 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि यूडी में यूडी से गुना करते जाएंगे और यूडी प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है कि यूडी में यूडी से गुना करने पर यूडी ही प्राप्त होता है। 2 में 8 से गुना करेंगे 16 होगा, 8 दूनी 16, 16 के 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24 के 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 4 3 12 का 2। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा एप्पल। क्या होगा, एप्पल। तो जाहिर सी बात है आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आप इसको मिलाते चलिए आंसर कि किसका कितना राइट है, कितना किसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो, 8 दिया हो, यहाँ पे 2 दिया हो, यहाँ पे 3 नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे स्टार दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक के जगह पे स्टार दिया है, यहाँ पे इकाई अंक के जगह पे 2 दिया है, यहाँ पे इकाई अंक के जगह पे 8 दिया है।
और कह रहा है कि इस स्टार का मान बताइए। यदि इस स्टार को इस 2 के साथ गुना कर दिया जाए, फिर 8 के साथ गुना कर दिया जाए, तो उसके गुणनफल का इकाई अंक 2 होना चाहिए। तो ये हम लोग का टारगेट है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 8 में गुना करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6। अब इसी 6 के साथ हम लोग गुना करेंगे, तो किसके साथ गुना करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन उठा लेंगे। देखिए बाबू, 6 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, ठीक है। लेकिन इसी 6 में हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो 6 चौका 24 के 4, तो इसलिए ये क्या है? गलत है। अगर हम इस 6 से 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, ठीक है। लेकिन इसी 6 से हम 6 में गुना करेंगे, तो 6 के 36, तो ये भी क्या है? गलत है। लेकिन इसी अगर 6 में हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12 का 2 मैच कर गया, और 6 सते 42 के 2 मैच कर गया। तो इसलिए स्टार के जगह पे आपका, स्टार के जगह पे आपका 2 भी सही है आंसर, और 7 भी सही है। यानी दोनों में से कुछ भी अगर हम लोग रख दें इस खंड में, तो 6 से इस खंड वाली संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 2 आ जाएगा। ये हम लोग का मेन टारगेट था, इसलिए इसका आंसर होगा कैट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेम वही चीज़ कि स्टार के जगह पे क्या होना चाहिए। तो स्टार के जगह पे क्या होना चाहिए? तो देखिएगा स्टार के जगह पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे स्टार है, गुना करना है, और इकाई अंक पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखिएगा 9 में हम लोग 8 से गुना करेंगे, तो 9 8 72 के 2, और 2 में स्टार से गुना करना है, 2 में गुना करना है स्टार पे। 2 में जब स्टार से गुना करेंगे, तो स्टार के जगह पे क्या क्या आना चाहिए? तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 चौका 8 मैच कर गया, 2 तिहाई 6 डिस मैच कर गया, 2 चौका 8 मैच कर गया, और 9 दूनी 18 मैच कर गया। तो इसलिए ऑप्शन अगर हम सी लेते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टार के जगह पे हम यहाँ पे 4 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर हमारा 4 और 9 दोनों होगा, यानी आंसर कैट होगा। आंसर क्या होगा? कैट होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है कि स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मेन टारगेट है कि यहाँ पे इकाई अंक पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखिएगा 8 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 16 के 6, और 6 में हम लोग 1 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 के 36 के 6 होगा। तो इसलिए यहाँ पे एप्पल आंसर देना वन ऑफ द बेस्ट साबित होगा, कहीं से भी ये पूछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 8 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा, तो 8 में जब 2 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 6 आएगा, और 6 में 1 से गुना कीजिएगा नहीं होगा, 6 में 7 से गुना कीजिएगा, दोनों मामला में नहीं पुग पाएगा। यहाँ से हो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं होगा, और यहाँ और यहाँ दोनों से ये हो जाएगा। तो इसलिए 6 गुने इस स्टार के जगह पे अगर हम चाहें तो क्या रख सकते हैं? तो इस स्टार के जगह पे हम लोग रख सकते हैं 1 और 6, यानी 6 में 1 से गुना करेंगे तभी 6 होगा, 6 में 6 से गुना करेंगे तभी 6 होगा। तो इसलिए एप्पल आंसर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप वहीं पे इसको लगाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? हम आपको बताए थे क्लास में, फाउंडेशन के बैच में हम आपको बताए थे कि विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक ऑलवेज 5 ही होता है। विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ऑलवेज 5 ही होता है, क्योंकि विषम अभाज्य का मतलब होता है जिसमें 2 शामिल नहीं हो। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आप मार सकते हैं डॉग को, यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है। 77 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 में इकाई अंक के स्थान पे क्या होना चाहिए? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा 77 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 और माइनस 7 के पावर 1999। हमने आपको बताया था
कि अदर के केस में पावर में 4 से भाग, और सेम केस में भाग करने की जरूरत नहीं है, वहीं होता है। और अदर केस में पावर में 4 से भाग, जब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, ये 19 हो जाएगा। और 4 चौका 16 और 16 3 19। उसी तरह यहाँ पे भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 3 19। जब इसका आंसर हम तैयार करेंगे तो इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि 7 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 7 के पावर 3। यहाँ पे देखिएगा खूब अच्छा से इसको चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 7 के पावर 3 की जगह तो 7 सत्ते 50, 49 के 9 और 9 सत्ते 63 के 3, यहाँ पे भी वही आएगा। तो प्लस 3 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो प्लस 3 प्लस 1 बराबर प्लस 4, और प्लस 4 में से माइनस 3 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा प्लस 1। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आज से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। एवरी संडे को आपको हमेशा टेस्ट सीरीज लाइव डिस्कस देखने को मौका मिलेगा। चलिए आइए, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। x बराबर है 933 के पावर 24 माइनस 277 के पावर 38 प्लस 266 के पावर 54। तो x का इकाई अंक क्या होगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के बराबर में आएगा, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए। आइए इसको बेहतरीन सॉल्व किया जाए। सब कुछ सीखना है। 933 के पावर 24 माइनस 277 के पावर 38 प्लस 266 के पावर 54। आप सभी को ये बात मालूम है क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि अदर के केस में 4 से भाग पावर में, अदर के केस में पावर में 4 से भाग, और सेम केस में भाग करने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि 0 1 5 6 सेम केस में आता है, और 0 1 5 6 को छोड़ दीजिए तो बाकी जितना भी डिजिट बचता है वो सब अदर के केस में रखा जाता है। चलिए आइए, 4 से भाग करेंगे 24 में तो रिमाइंडर 0 बनेगा, और 4 से 38 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बनेगा, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए 3 के पावर 0 तो करते नहीं है, पावर में 4 करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। 7 के पावर 2 अब प्लस कितना 6। 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9 और 9 9 81 के 1 होगा, और वहाँ पे माइनस हो गया। 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 7 49 के 9 और यहाँ पे 6 हो गया। हम लोग जानते हैं भी बॉड मास के अनुसार पहले प्लस किया, तो 6 1 7, 7 में से 9 घटाना है। हम आपको बताए थे कि अगर जब भी छोटा में से इसको घटाना हो तो एक बकली लिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो दहाई देता है। तो ये यहाँ से दहाई लिया होगा तो ये 17 हो गया, और 17 में से 9 अगर हम घटा दें तो यूडी पे हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा, जो ऑप्शन ए में आपको मौजूद है। तो आपका आंसर एप्पल हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिएगा कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए। अदर के केस में हम लोग 4 से भाग करते हैं पावर में, ये आपको बेखूबी याद है। 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा 15, और 4 तिहाई 12 और 12 3 15। उसी तरह इसमें भाग लाएंगे तो 4 एकम 4 बन गया 18, और 4 चौका 16 2 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो यहाँ पे 7 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 2। 7 के पावर 3 करेंगे तो 7 सते 49 के 9 और 9 सते 63 के 3, और 3 के पावर अगर हम लोग 2 करते हैं तो 3 तिरिका 9। सेम वही कहानी जो जस्ट इसके पीछे हम लोग किए हैं। 3 में से 9 नहीं घटेगा तो ये बकली लेगा, तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से हम लोग को 9 घटाना है, तो 13 में से 9 घटाइएगा तो बताइए इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, आप बताइए। यहाँ पे 3 में से हम लोग को 9 नहीं घटाना है,
हम लोग को 13 में से 9 घटाना है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम और डिफाइन करते हैं, थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए डैश 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 करके ये आपका 3 होगा, ये डैश डैश करके ये 9 होगा। हम लोग को 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो मान लीजिए इसके बगल में कुछ भी तो संख्या होगा ना, तो ये ले लिया इससे बकुली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 3 है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 0 और 9 घटाना है, तो यहाँ पे 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 13 में से 9 हो जाएगा। तो 13 में से हम लोग को 9 घटाएंगे, तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4, यानी कैट, यानी आंसर आपका क्या निकला 4, यानी यूडी पे 4 होना चाहिए। ज़्यादा लोग बच्चे यहीं पे मिस करते होंगे कि 13 में से 9 ना घटाकर 9 में से 3 घटाकर यहाँ पे यूडी 6 लेंगे, ऐसे ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ये सही है। तो आप लोग का आंसर होगा कैट। समझ में कुछ आया? ये बकली वाला कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में पढ़ाए थे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 164 के पावर है 169 प्लस 333 के पावर 337 माइनस 727 के पावर 726, तो x का क्या अज्ञात। सेम ऐसा ही कंसेप्ट हम लोग को दिए हैं। आइए बाबू, 164 के पावर है 169 प्लस 333 के पावर है 337 माइनस 727 के पावर है 726। आइए लोग भाई लोग थोड़ा समझते हैं हम लोग। सेम की अदर, तो अदर में 4 से भाग, और हम आपको बताए थे कि अदर के केस में पूरे पावर में 4 से भाग नहीं किया जाता है, मात्र 2 अंक में। कितने अंक में? मात्र 2 अंक में। आइए 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ये हो गया 29, और 4 से थे 28, 28 एक 29। अदर के केस 4 से भाग करेंगे 9 चौका 36 एक 37। अदर केस 4 से भाग करेंगे 4 छक्के 24 2 26। सॉल्व करेंगे बाबू तो 4 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2। सॉल्व करेंगे 4 के पावर 1 4 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 के पावर 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, और 7 के पावर 2 7 7 49 9 को रिप्रेजेंट करेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, और 7 में उसके बाद 9 जोड़ेंगे 16 होगा। हमारा आंसर तो इसमें है ही नहीं है। 4 3 7, 7 में हम लोग को जोड़ना है कितना 9, तो 7 9 16, 16 के 6। यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करके देख लेते हैं कि ऑप्शन गलत है कि क्या गलत है। चलिए आइए, यहाँ पे 164 के पावर 169 ये ठीक है, 333 के पावर 337 भी ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है, हमने प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पकड़ा गया। तो 4 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 माइनस 7 के पावर 2। आइए यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। 4 के पावर 1 की 4 होगा, 3 के पावर 1 की 3 होगा, माइनस 7 के पावर 2 करेंगे यहाँ पे 9 होगा। चलिए अब इसको जोड़ेंगे 4 3 7, और 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, फिर वही कहानी हम लोग क्या लेंगे बकुली, क्या लेंगे बकुली, क्या लेंगे बकुली। तो बकुली लेंगे तो यहाँ से हम लोग का बनेगा कितना, बकुली लेने पे ये हमारा बन जाएगा 17। क्या बनेगा 17। अब 17 तो 9 में कितना जोड़ देंगे कि 17, तो 8, यानी आंसर हमारा होगा कैट। कैट आंसर होगा। आप कैट चेक कर लीजिए कि पहले मिस्टेक से यहाँ पे माइनस के जगह पे हम प्लस ले लिए थे, इसलिए कोई बात नहीं। आइए तो 17 में से 9 हो गया तो 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दिया 28 के पावर 65 अपॉन 7 के पावर 19। यहाँ पे छूटा हुआ है साइन, यहाँ पे भी छूटा हुआ है साइन, तो साइन को हम लोग ठीक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन को हम ठीक करते हैं, यहाँ पे साइन गड़बड़ है तो पहले साइन को ठीक है। यहाँ पे बाबू होना चाहिए प्लस, क्या होना चाहिए प्लस, और यहाँ पे भी बाबू होना चाहिए क्या चीज़ प्लस। ये साइन मिस्टेक है, जो भी पीपीटी बनाने वाले हैं उनसे मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं हम सुधार रहे हैं। चलिए आइए
क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बना बाबू 28 के पावर 65 अपॉन 7 के पावर 19 प्लस 4 के पावर 96 अपॉन 8 के पावर 32। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? तो समझिएगा गर्दा कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको चाहें तो 7 गुने 4, अब पावर में कितना 65, पावर में कितना 65 अपॉन 7 के पावर 19 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम लोग चाहें तो 2 के पावर 2 यहाँ पे क्या है 96 प्लस 2 के पावर 3 यहाँ पे कितना 32। अब देखिएगा इसको हम लोग चाहें तो 7 के पावर 65 गुने 4 के पावर 65 भी लिख सकते हैं और 7 के पावर 19 भी यहाँ पे है ये प्लस 96 में 2 से गुना करेंगे तो 96 दूनी 192, तो 2 के पावर 192 और 2 के पावर 32 यहाँ 96। ये देखिए 65 को 7 में से 19 को 7 घटाना है, क्योंकि आप जानते हैं a के पावर m अपॉन a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n होता है। ये आप जानते हैं, ये अच्छा से आप जानते हैं। सेम वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 65 को 7 में से 19 को 7 घटाना है। मान लीजिए डायरेक्ट अगर 65 में से 19 घटाने आपको नहीं आ रहा है तो 20 से घटा दीजिए। तो 65 में से 20 घटाइएगा तो आपका आएगा 45। एगो ज़्यादा घटाएं तो एगो कम घटाते तो एगो ज़्यादा आता, तो 7 के पावर हो जाता है ये 46 गुने 4 के पावर 65 प्लस 192 को 2 में से 96 को 2 घटा देंगे तो 96 ही को 2 बचेगा। अब आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस में 4 से भाग, सेम केस की अदर केस में 4 से भाग, सेम केस की अदर केस में 4 से भाग। 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। 4 से भाग लगाएंगे 4 एकम 4, ये बच गया 25, 4 छके 24 1 25। उसके बाद इसमें भाग लगाएंगे 4 दूनी 8, ये हो गया 16, 4 चौका 16, रिमाइंडर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 के पावर 2 गुने 4 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 4, इसको आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चलते हैं। 7 के पावर 2 करेंगे यहाँ पे 9 होगा, और 4 का पावर 1 करेंगे यहाँ पे 4 होगा, और प्लस 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 के 6, यानी 6 होगा। यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 के 6, अच्छा 9 चौका 36 के 6, यहाँ पे प्लस का साइन है तो 6 6 12 के 2, तो यानी ऑप्शन डी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और ये हमारा आंसर होगा। तो 9 चौका 36 के 6 प्लस 6, तो 6 6 12 के 2, यानी डी नंबर आंसर। आप चेक कर लीजिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए कितना सुंदर बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। सेम की अदर, तो ये अदर केस है और अदर के केस में पावर में 4 से भाग। जब यहाँ पे 4 से भाग देने गए तो ये तो फैक्टोरियल है, तो 4 के पावर में फैक्टोरियल है। तो हम आपको बताए थे कि अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो फैक्टोरियल का खासियत ये होता है कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 से भाग देने पर कटेंगे और रिमाइंडर 0 बनाएंगे। लेकिन फैक्टोरियल 4 से अगर कम है तो उसे आराम से सॉल्व करेंगे। जब इसे हम आराम फरमाएंगे यानी आराम से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 124 के पावर 1 गुने 2, यानी कि 124 के पावर 2। सेम केस की अदर केस, तो यहाँ पे बना अदर केस। अदर केस में 4 से भाग, 2 में 4 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो छोटा है। तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, इसलिए ऑप्शन बॉल इज द बेस्ट आंसर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप इस चीज़ को समझिए। बाबू लोग इस चीज़ को बढ़िया से रिवीजन करके बढ़िया से टेस्ट दीजिए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आइए बाबू अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए संजोग इतना बढ़िया है कि इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बेसवे सारा फैक्टोरियल में है।
सारा का सारा बेस फैक्टोरियल में है और इस फैक्टोरियल में जो है वो फैक्टोरियल 5 से बड़ा है। और हमने बताया था कि दुनिया की वो सभी फैक्टोरियल नंबर जो 5 या 5 से बड़े हैं, दुनिया की वो सभी फैक्टोरियल नंबर जो 5 या 5 से बड़े हैं, उनको जब सॉल्व किया जाता है तो उसका इकाई अंक ऑलवेज 0 ही आता है। तो यहाँ पे आंसर डी इज द बेस्ट आंसर बाबू, डी इज द बेस्ट आंसर। पावर से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसवे के इकाई अंक पे 0 बना है। आइए चलिए मेरे भाई आगे देखिए, आ जाइए बाबू लोग। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये तो कुछ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हा मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा क्वेश्चन है ये। आइए यहाँ पे क्वेश्चन है 67 के पावर 68 के पावर 69 डैश डैश इन्फिनिटी तक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए। हमने बताया कि अदर के केस में पावर में 4 से भाग। अब एक बात बताइए बाबू, क्या यहाँ पे 68 में 4 से भाग करना है, कि बहुत सारा 68 में 4 से भाग करना है? एक तो 68 है नहीं कि आप 4 से भाग लगा रहे हैं, आपके पास बहुते 68 है, उसमें आप 4 से भाग लगा रहे हैं। क्योंकि 68 के पावर देखिए ना, यहाँ पे 69 है, इसका मतलब है कि ये 68वां 69 बार है। तो एक बात बताइए, 4 से भाग लगाते हैं तो 4 को कटने के लिए 2 को 2 चाहिए, 4 को कटने के लिए 2 को 2 चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास बहुते 2 है, क्योंकि 68 में 2 शामिल है। एगो दूगो तो 68 नहीं है, बहुते 68 है। तो जब बहुते 68 है तो बहुते 2 होगा। अब बहुते 2 होगा तो 4 को काटेगा और रिमाइंडर एकदम सुंदर सा 0 बनाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के पावर 4, तो 7 सते 49 के 9, और फिर 7 सते 49 के 9, और 9 नवा 81 के 1, यानी यूडी पे 1 आना चाहिए जो कहीं नहीं है। तो नॉन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का सीरीज था। यहाँ पे कितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझाते, वो चीज़ थोड़ा सा समझिए। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। अगर आप 1 68 में 4 से भाग करते बाबू, समझिए, तो आप कहते 4 एकम 4, समझिएगा दिया, 4 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे कितना आया 8। अब भाग लगाते तो कितना 28, तो ये कट गया, तो यहीं पे ये कट गया। तो ये क्यों कटा? तो इसका रीजन है रिमाइंडर 0 क्यों आया, रिमाइंडर 0 क्यों आया, इसके पीछे रीजन है कि 68 में बहुते 2 छुपा है, 68 में बहुते 2 छुपा है। अब बहुते 2 छुपा है तो 4 को काटने के लिए कम से कम 2 को 2 चाहिए, हमारे पास बहुते 2 है, इसलिए बहुते सुंदर से काटा और रिमाइंडर 0 बनाया। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। रिमाइंडर 0 मतलब पावर में 4, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81 के 1, एक ऑप्शन में नहीं है तो डी है। इसी के साथ ये आपका सेक्शन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग यूनिट डिजिट। आप सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को देखा और जो अपने आप का मूल्यांकन किए कि हमें भी यूनिट डिजिट का टेस्ट सीरीज देखकर ये फील करना चाहिए कि सच में हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो आराम से इसको एक एक करके हम आपको सॉल्व करके बताएं। आप अपना आंसर की मिला लेंगे और मिलाने के बाद अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपकी क्षमता क्या थी, क्या नहीं है, कहाँ पे कमी बेसी रह गया, उसको सुधारना है। तैयारी का सबसे बेहतरीन उपाय, पूरा अच्छा से इन आउट अच्छा से सिलेबस पढ़िए। क्या पढ़िए बाबू? सिलेबस। इन आउट बढ़िया से सिलेबस पढ़िए। जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका तैयारी बेहतरीन नहीं होगा। दूसरा, उसको रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। और तीसरा है कि खूब मॉक टेस्ट मारते रहिए, मॉक टेस्ट मारते रहिए। इस रिवीजन को सक्सेस ऑफ की कहा जाता है। रिवीजन आपका सक्सेस ऑफ की है। रिवीजन वो चाबी है जो आपके सक्सेस के सारे दरवाजा को खोल देती है। तो हमने तो पढ़ाया, बट क्या सच में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये अपना मूल्यांकन आप खुद कीजिए।
तो इसी के साथ ये सेक्शन को समाप्त किया जाता है। अगले संडे को फिर मिला जाएगा नए टेस्ट सीरीज के साथ, और आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको एक एक करके सिखाएंगे। चलिए इसी के साथ आज का सेक्शन समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद।